दिल्ली का जंतर मंतर जहां लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आवाज उठाती है तो वहीं लेकिन बीती रात यही जंतर मंतर एक बार फिर टकराव का मैदान बन गया। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। प्रदर्शन के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हिंसक झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं सामने आई तस्वीरों और रिपोर्टों के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल होने की भी खबरें हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। यह घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। क्या छात्रों की आवाज अब सिर्फ सड़क पर ही सुनी जाएगी? क्या हर प्रदर्शन का अंत पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराव में ही होगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह टकराव कब खत्म होगा? दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए तैयार है। संसद में भी इस मुद्दे पर बहस की बात कही गई है, लेकिन जब सड़क पर आंदोलन और संसद में राजनीति एक साथ चलती है तब हालात और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। बीती रात को जब जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या संवाद की जगह टकराव ले रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी। अब दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? उस छात्र को जो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहता है, उस परिवार का जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए उम्मीदें लगा रखी है, और उस व्यवस्था का जिस पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल राजनीति से भी बड़ा है। क्या सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने रहने के बजाय बातचीत की मेज पर आएंगे? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर कोई अस्थायी समाधान निकाल पाएंगे? क्योंकि हर बार लाठी, आंसू गैस और टकराव की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन लाखों छात्रों का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही का वही है। परीक्षा कब होगी, भर्ती कब होगी और भविष्य सुरक्षित कब होगा? छात्रों की मांग नई नहीं है। वे लंबे समय से पेपर लीक पर सख्त कानून, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और समय पर परीक्षाएं कराने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक और भर्ती में देरी ने लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया है। ये टकराव की तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं। एक बार फिर से जंतर मंतर पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। छात्रों और पुलिस वालों के बीच हिंसक झड़प हुई, हाथापाई की भी नौबत आई। हालांकि हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और इसी बीच सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि ये जो हिंसक झड़प है, क्योंकि सोनाम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है। 28 जून को इस पूरे अनशन की शुरुआत हुई थी और आज पूरे 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रदर्शन, ये आंदोलन बहुत ही सामान्य रूप से खत्म होने वाला है। एक तरफ सरकार बातचीत को तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है, और तीसरी बीच जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जंतर मंतर से लगातार आ रही हैं। जब 20 जुलाई के दिन संसद कूच का ऐलान था तो कुछ ऐसा ही तब भी देखने को मिला था। हालांकि तब हालात कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण थे। रात में भी हिंसक झड़प हुई, तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई यही कह रहा है कि आखिरकार ये आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरे इस मामले पर राजनीति करने का आरोप है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।